लॉजिक टेस्ट पर आपका स्वागत है। आज हम एक मज़ेदार गेम खेलेंगे। गेम ऐसे है कि उसमें हम सीखेंगे भी और जानेंगे भी बहुत सी ज्ञान की बातें। गेम के साथ साथ मनोरंजन भी। चलिए शुरू करते हैं। हम बहुत से मुहावरे बातचीत में प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई हैं, अपनी थाली में छेद कर रहे हो, अब पछताए होत के चिड़िया चुन गई थी। बहुत सारे मुहावरों का हम बातचीत में प्रयोग करते हैं और स्टूडेंट्स मुहावरे पढ़ते हैं और याद करते हैं क्योंकि उन्हें परीक्षा में वो उनके बारे में लिखना होता है, उनका अर्थ लिखना होता है। तो चलिए गेम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ इंग्लिश के मुहावरे दूंगी, इंग्लिश के सेंटेंसेस बताऊंगी जिनका कि अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो आपको वो मुहावरा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा डू गुड एंड कास्ट इन द रिवर, मतलब अच्छा करो और नदी में फेंक दो। तो कौन सा मुहावरा बनता है? सोचिए, अकल लगाएंगे हमें समझ आ जाएगा। नेकी कर दरिया में डाल, मतलब आप अच्छा करिए और भूल जाइए, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये मुहावरा हो गया, नेकी कर दरिया में डाल। इसी तरीके से मैं आपको कुछ सेंटेंसेस पहले दे दूंगी, फिर बाद में हम उनके अर्थ निकालेंगे। इस बीच आपको समय मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना पेन पेंसिल या डायरी साथ में लेकर बैठ जाइए ताकि आप उनको लिखते रहें, बाद में भी आपको खेल खेल में उन्हें याद रखने का मौका मिलेगा। पहला सेंटेंस है थंडरिंग क्लाउड्स डोंट रेन। अगला लिखिए, अ बर्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। A bird child dreads the fire, whose words can't fit in a scabbard. अगला मुहावरा है good mind good fight. It makes two to make a quarrel. It makes two to make a quarrel. जैसे आप इसका अर्थ निकालें, मन में सोचें कि दो लोगों को झगड़ने के लिए जरूरत होती है, तो अब एक तरीके से ध्यान लगाएंगे तो आपको वो मुहावरा समझ में आ जाएगा। अगला मुहावरा इंग्लिश में लिखिए, और अ ब्लाइंड मैन नीड्स टू आईज, अ थीफ wrongly blames the cop. A thief wrongly blames the cop. Might is right. Might is right. अगला देखिए, all is well that ends well. All is well that ends well. All that glitters is not gold. अगला एक और देख लेते हैं, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। तो अब हम इनके एक एक करके अर्थ निकालेंगे और समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। चलिए पहले से शुरू करते हैं। थंडरिंग क्लाउड्स डोंट रेन, तो आप इसका शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। जो गरज जाते हैं, थंडरिंग क्लाउड्स होते हैं, वो बारिश नहीं करते। तो इसका मुहावरा आपको आसानी से सोचने पर समझ आ जाएगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब जो शोर मचाते हैं वो काम नहीं करते। कई बार कुछ लोग बहुत बड़बोले बन गए, बहुत बोलते हैं, बात करते हैं, ऐसा डिटेल में बताएंगे, पता नहीं मैं ये किया, लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं करते हैं। अगला मुहावरा, अ बर्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। तो इसका अर्थ हो, अगर आप सोचेंगे कि जला हुआ बच्चा आग से डरता है, तो इसका क्या बनेगा, दूध का जना छाछ को फूंक फूंक कर पी रहा है। एक बार जल जाने पर, दूध से जल जाने पर, छाछ मतलब दही होता है वो ठंडा होता है, लेकिन उसको भी फूंक मार मार कर पीना है, ठंडा करने के लिए। एक बार आप से कोई गड़बड़ हो जाए तो आप दूसरी चीज़ों में। अगला मुहावरा था कि who sows can't fit in a scabbard, मतलब दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। तो ये मुहावरा ही है, दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। गुड माइंड गुड फाइट। गुड माइंड गुड फाइट, मतलब अगर दिमाग अच्छा तो आपको अच्छा मिलेगा। आप भला तो झट भला, अगर आप अच्छे हैं तो आपके लिए दुनिया भी अच्छी। इट मेक्स टू टू मेक अ क्वारल, दो लोगों को झगड़ने के लिए दो लोगों के होने की जरूरत है, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती,
मुहावरा है इसका, एक हाथ से ताली नहीं बजती। All a blind needs two eyes। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अंदर क्या चाहिए, दो आँखें। मतलब जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो उसी चीज़ की इच्छा करता है, इसका अर्थ है। और अगला मुहावरा, A thief wrongly blames the cop। एक चोर जो है गलती से सिपाही को ब्लेम करता है। मतलब इसका मुहावरा आपको अपने आगे आता जाएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो चोर है वही कोतवाल को, पुलिस को डांटने लगता है। तो इसका मुहावरा हो गया उल्टा चोर, कि आपने गलती की और अपनी गलती छिपाने के लिए आप जो उसको सही वाला व्यक्ति है उसको ही चोर ठहराने लगते हैं। तो इसका मुहावरा हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब हम अगला मुहावरे का अर्थ जानते हैं। माइट इज राइट, मतलब शक्ति ही सही है। इसका मतलब शब्द करते हुए शक्ति ही सही है। तो इसका मुहावरा सोचिए क्या होगा। इसका मुहावरा होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका भी वही अर्थ होता है, जो शक्तिशाली होता है, जिसके पास लाठी होती है कोई भैंस को ले जाता है, तो जिसके पास शक्ति है वो सब कुछ कर सकता है। अगला मुहावरा, all's well that ends well। अगला मुहावरा, all's well that ends well, मतलब सब कुछ अच्छा होता है अगर उसका आखिर अच्छा होता है। तो इसका मुहावरा सोचेंगे क्या, अंत भला तो जग भला। अंत भला तो सब भला, मतलब जो अंत होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, तो सब कुछ अच्छा होता है। All is well that ends well, मतलब अंत भला तो सब भला। अंत वो अच्छा होने से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अगला देखते हैं, All that glitters is not gold। इसका तो बहुत सीधा सा है, जो चमकता है वो सोना जैसा नहीं होता। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ये मुहावरा है। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अब हम आखिरी मुहावरे पर आए हैं, टिट फॉर टैट। जैसे को तैसा, जिस जो जैसा करता है उसके लिए इंसान वैसा ही करता है। तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। उम्मीद है आपको ये खेल खेलने और मुहावरों को याद करने में, समझने में आनंद आया होगा। इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए लॉजिक। बाय।